Assalamu alaikum. I am Ibad Akhtar, a second year medical student at BKMC, a simple village boy who cleared MDCAT on first attempt, not from any fancy school or college, but Alhamdulillah secured a seat in government medical college. और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई MDCAT गाइडेंस नहीं बल्कि आपको अपनी फर्स्ट ईयर MBBS की जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कौन सी वो बातें सीखी अपनी फर्स्ट ईयर MBBS की जर्नी में। क्या MBBS सच में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है जितना लोग कहते हैं, और चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है वाई आई चूज MBBS। अब इस का आंसर हर किसी के साथ डिफरेंट होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसका आंसर ये होगा कि हम MBBS को चूज नहीं करते बल्कि MBBS हमें चूज करता है। और ये बात इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्तों को देखा है, बहुत ज़्यादा ऐसे जूनियर्स को देखा है जो हार्ड वर्क भी करते हैं, उनके FSC के मार्क्स भी अच्छे होते हैं, फिर भी MDCAT क्लियर नहीं कर पाते और उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। तो ये यकीनन पहले से लिखा हुआ होता है कि हमने किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में नहीं जाना है। जब हमारा एडमिशन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में MBBS में, तो उसके बाद जिस तरह हम सोचते हैं फिर उस तरह नहीं होता। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह सोचेंगे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद हम बिल्कुल मज़े में होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में फिर नहीं होती। फर्स्ट ईयर MBBS में जब आपका एडमिशन हो जाता है, जिस तरह हमारा एडमिशन हो गया, तो वो फेज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग फेज़ होता है, स्पेशली फर्स्ट मंथ जो होता है एडमिशन का और कॉलेज का। क्योंकि एक तो मेडिकल कॉलेज का माहौल उस तरह नहीं होता जिस तरह आप पहले से आए हुए होते हो अपने स्कूल या कॉलेज से, तो इसलिए वो सोचता है कि स्टडी किस तरह से होगी, मुझे तो किसी चीज़ की समझ भी नहीं आती। टीचर्स लेक्चर लेते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, और इसके अलावा वहाँ की जो स्टडी होती है वो इस तरह नहीं होती है कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है और हमने इसको पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं। वहाँ पर मॉड्यूलर सिस्टम होता है। लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में बताने से पहले, क्या MBBS सच में इतना मुश्किल है जितना हम लोगों से सुनते हैं? MBBS में इस तरह होता है कि हमारी जो कैजुअल स्टडीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हम FSC में पढ़ते हैं, बायो की बुक, केमिस्ट्री की बुक एंड फिजिक्स की बुक को पढ़ते हैं, A to Z पढ़ते हैं। लेकिन MBBS में इस तरह नहीं होता। MBBS में हमारे पास होता है मॉड्यूलर सिस्टम। इसको मैं डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सरासर मैं आपको मॉड्यूलर सिस्टम का ये बताता हूँ कि इसमें हम पूरा बुक नहीं पढ़ते, बस हमारे पास सिलेबस होता है और उस सिलेबस में बुक में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स दिए होते हैं और वहीं से आपका पेपर आता है। पेपर में सिर्फ MCQs होते हैं जो थ्योरी पेपर होता है। इसके अलावा हमारी OSP होती है, OSP से आप वाई भी मुराद ले सकते हैं। और OSP का मतलब है ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो आप वाई से मुराद ले सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्टेशंस होती है। तो ये बंदे को पहले तो समझ में नहीं आती। जब उसका इंटरनल एग्जाम होता है, कॉलेज मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम होते हैं और लास्ट में फिर फाइनल एग्जाम होता है। जब ये समझने में बंदे को तकरीबन 1 मंथ लग जाता है मॉड्यूलर सिस्टम को समझने में। तो अगर आप मेडिकल कॉलेज में है या अभी फर्स्ट ईयर MBBS में है, या अगर आप चले जाएंगे कभी फर्स्ट ईयर MBBS में, तो फर्स्ट मंथ आपका मेडिकल कॉलेज में बहुत मुश्किल गुजरेगा। आप सोचेंगे कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ तो मैं फंस गया हूँ, और आप इवन ये सोचेंगे कि मैंने गलत किया है कि मैं MBBS में आ गया हूँ। लेकिन ये नॉर्मल बात है, ये सारे स्टूडेंट्स को होता है, मुझे भी होता था। और एक तो दूसरी तरफ जो सीनियर्स रैगिंग करते हैं या फूलिंग करते हैं, उस वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, और उन्होंने ना तो दूसरे लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन किया होता है, तो इस वजह से टेंशन और स्ट्रेस का माहौल फर्स्ट मंथ में ज़्यादा होता है। लेकिन जितना आपका टाइम मेडिकल कॉलेज में गुजरता है, बिल्कुल आप नॉर्मल होते चले जाएंगे। सेम मेरे साथ भी इस तरह हुआ। MBBS का कोर्स जो है वो ज़्यादा है, हाँ बुक्स भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी है, स्टडी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि आप MBBS में आकर MBBS से निकल नहीं सकते, MBBS को क्लियर नहीं कर सकते। MBBS में कोर्स ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको राइट गाइडेंस मिली, आपको टीचर ने या फिर आपके सीनियर्स ने अच्छी तरह गाइड किया, तो बिल्कुल ईजी है। फिर मेडिकल कॉलेज में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ होती है वो ना तो मेडिकल कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं और ना मेडिकल कॉलेज के टीचर्स होते हैं, वो है मेडिकल कॉलेज के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। क्योंकि वहाँ पर आप वो चीज़ें करते हो जो आपने सिर्फ बुक्स में पढ़ी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने ब्लड टेस्ट पढ़ा होगा अपने FSC में, या फिर जो ब्लड ग्रुप्स पढ़े होंगे ना,
तो ब्लड ग्रुप किस तरह फाइंड करते हैं, आप खुद अपना ब्लड ग्रुप वहाँ पर फाइंड करते हो, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़। के अलावा दूसरे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वेन से आपने ब्लड निकालना है या फिर अपने फिंगर को प्रिक करना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं प्रैक्टिकल्स में, जिस जो एफएससी के प्रैक्टिकल में हम नहीं करते वो फिर हम एमबीबीएस में परफॉर्म करते हैं, और ग्रुप्स बने होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, स्टूडेंट्स को मज़ा भी आता है और वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो लेक्चर ले रहे होते हैं टीचर से। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में स्टूडेंट्स को जो मसला होता है, और मेरे साथ भी जो मसला था, वो टाइम मैनेजमेंट का था, क्योंकि आप सुबह सवेरे जाते हो क्लासेस लेने, 8 से 2-3 बजे तक आपकी क्लासेस होती है, आपकी अटेंडेंस वहाँ पर मार्क होती है हर क्लास में, और आपकी 75% अटेंडेंस लाजमी है आपको एग्ज़ाम में अलो करने के लिए। तो इस वजह से वो क्लासेस लेना पड़ती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता, आपने लेक्चर्स लेने हैं। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए इस तरह प्रॉब्लम थी कि फर्स्ट ईयर में मैं डे स्कॉलर था, मैं सुबह आता और जो 2-3 बजे वापस घर चला जाता, लेकिन हमारा घर जो था वो कॉलेज से थोड़ा दूर था, तो इस वजह से तकरीबन 1 घंटा मुझे सफ़र करना पड़ता मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए, और इसी तरह छुट्टी में भी 1 घंटे से ज़्यादा कभी कभार हो जाता था। लेकिन उनको ज़्यादा मसला होता है जो दूर होते हैं, या फिर हॉस्टल वालों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनसे हॉस्टल में स्टडी नहीं होती, या फिर स्टडी का माहौल कभी कभार हॉस्टल में नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है कि आपके 3 पेपर्स होते हैं, ब्लॉक ए के, ब्लॉक बी के, ब्लॉक सी के, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। और पहले इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, जिस तरह हमारे जो 8 और 7 क्लासेस में होती थी ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, वह चीज़ यहाँ पर भी होती है। आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, पहले ब्लॉक ए का होता है, उसके साथ ओएसपी होती है, फिर आपका थ्योरी एग्ज़ाम ब्लॉक बी का होता है कुछ महीने बाद, और फिर उसके साथ ओएसपी, और इसी तरह ब्लॉक सी का एग्ज़ाम होता है और उसके साथ ओएसपी होती है, और लास्ट में आपके ये 3 पेपर्स एक साथ होंगे, और वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका पेपर बनाया जाएगा। और ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, ये आपका मेडिकल कॉलेज ही ये एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादातर पास हो जाती है, थ्योरी पेपर भी आसानी से पास हो जाती है अगर आप थोड़ी भी स्टडी कर ले, उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल स्टडी नहीं करते, तो लाजमन वो फेल ही होंगे ना। तो इसमें स्टूडेंट्स इंजॉय भी करते हैं, लेकिन उतना इंजॉय नहीं करते जितना दूसरे फील्ड्स के लोग करते हैं। एमबीबीएस का कोर्स भी ज़्यादा है, स्टडी भी ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना लोग इसको एग्जेजरेट करते हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। बाकी दोस्त भी बन जाते हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं उनके लाजमन दोस्त बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप किन लोगों को चूज़ करते हो। इसके अलावा आपने अपनी देखो, आप मेडिकल कॉलेज में जब आप चले जाते हो तो आप इतने मैच्योर बन जाते हो, जो आपको फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं, उन दोस्तों को आपने अवॉइड करना है, या फिर आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, उन दोस्तों को भी आपने अवॉइड करना है। और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि कोई बंदा आपको बुरा लगता हो और आप उससे बात ना करें। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में तकरीबन हर साल जो है कॉलेज की तरफ से आपको टूर दिया जाता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का, सेकंड ईयर एमबीबीएस का अलग अलग। और हमारा जो टूर था वो हम गए थे एबटाबाद की साइड से मरी एंड पेट्रियोटा, वहाँ पर न्यू मरी की तरफ, और फिर इस्लामाबाद से होकर 1 डे टूर था हमारा, और वापस आए थे। तो बहुत इन्जॉय किया था, और यकीनन इन्जॉय करते हैं स्टूडेंट्स जब आप स्टडी से निकलकर थोड़े पहाड़ों की तरफ चले, और ये आपकी मेमोरीज भी बनती है, वहाँ पर आप सब कुछ याद करते हो। जब फिर आप दोबारा देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने इस टाइम को भी इंजॉय किया। कुछ स्टूडेंट नहीं जाते, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं जाते पेरेंट्स की तरफ से, तो उनका मसला है, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लाजमन जाए। जो भी इस तरह कोई एक्टिविटी हो, कॉलेज में फ़न फेयर होता है, लिटरेरी वीक होती है, म्यूज़िकल नाइट्स होती है, मेडिकल कॉलेज में सब होती है। स्टूडेंट्स इंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो स्टडी भी करते हैं। स्टडी को छोड़ना नहीं है, बाकी सब कुछ आपने करना है। जो चीज़ आपको पसंद आए आपने वो करनी है। अपने लिए अच्छे से दोस्त बनाना है जिनके साथ आप इंजॉय करो, न कि जो आपका माइंड टॉक्सिक करे। तो जो लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वाले मुझको देख रहे हैं, मैं उनको यही टिप्स दूंगा कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एमबीबीएस सारा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको राइट गाइडेंस मिले। इसके अलावा लोगों की बातों पर आपने नहीं जाना। लोग जो भी आपको कहे वो उनकी बातें, आपने अपने माइंड के हिसाब से सब कुछ देखना होता है। जो आपको अच्छा लगे आपने वही करना है।
दूसरों की बातों में नहीं आना। लोगों को मैं यही कहूँगा जिनका अभी अभी फर्स्ट ईयर MBBS में एडमिशन हुआ है कि आपने फर्स्ट ईयर MBBS या फिर सारी MBBS की जर्नी को आपने एंजॉय करना है, क्योंकि यही आपकी जर्नी जो है वो फिर आपको याद आएगी और आप इसे ही याद करोगे कि काश वो कितना अच्छा टाइम था। तो ये ही आपका टाइम है, यही आपने एंजॉय करना है। आपने स्टडी भी करनी है, टॉक्सिक लोगों से भी आपने जो है बच के रहना है। इसके अलावा जो फर्स्ट मंथ होता है आपका मेडिकल कॉलेज में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग और मुश्किल होता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, सारे स्टूडेंट्स का यही हाल होता है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे और आप इस मेडिकल कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करोगे। तो आपने फर्स्ट ईयर MBBS में या फिर MBBS की जर्नी में आपने अपने सॉफ्ट स्किल पर फोकस करना है। आप सॉफ्ट स्किल सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरे कोई स्किल्स, वीडियो, जिस तरह मैं वीडियो बनाना सीख रहा हूं, इसके अलावा एडिटिंग आप सीखना चाहते हैं, जो भी कोई सॉफ्ट स्किल आप सीखना चाहते हैं आप इसमें सीख सकते हैं। इस तरह नहीं है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, हरगिज़ नहीं। आप और यही सॉफ्ट स्किल आगे जाकर आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होंगी। जब आप क्लिनिक्स की तरफ जाओगे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपोजिट जेंडर से आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उनसे आपने इंटरेक्शन सीखना है, किस तरह बात करनी है, क्योंकि 11th एंड 12th में हम ये चीज़ें नहीं सीखते। हमें कॉलेज में आकर या मेडिकल कॉलेज में आकर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर आकर ये चीज़ें सीखनी पड़ती है। ये जब आप क्लिनिक्स की तरफ जाते हो तो फिर आपको अपोजिट जेंडर से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस वजह से आपने ये सारी सॉफ्ट स्किल जो है वो सीखनी। तो ये मेरी फर्स्ट ईयर MBBS की जर्नी थी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प हुई होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट्स हैं, आपने कुछ ना कुछ आइडिया पिक किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर MBBS के हवाले से गाइडेंस वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट कर देना। और नेक्स्ट स्टूडेंट मुझको देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि MDCAT की गाइडेंस की वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।